ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। जोश जगा दे विच इज प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय एंड तमाशा एंड इट इज पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड जैज कैश। और हम बात कर रहे थे क्योंकि कल पाकिस्तान का मैच है ओमान से, तो हम बात कर रहे थे कि ओमान की टीम को आसान नहीं लेना चाहिए, हालांकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। आमिर, ओमान की टीम में भी सारे एक्सपेट्रिएट्स हैं, समझते हैं कि उनका कुछ स्टेक पे तो नहीं है, तो वो पाकिस्तान के लिए एक नए जोश जज्बे के साथ खेलेंगे कि आपने बताया उम्रें उनकी सबकी ज्यादा है, एवरेज एज, लेकिन आप समझते हैं कि उनका कुछ स्टेक पे नहीं है तो दे कैन गो फॉर डू और डाई सिचुएशन। आज से 2 महीने पहले मेरा ख्याल है मैंने एक किसी ओमान के प्लेयर का बयान सुना था कि नेक्स्ट टाइम अगर वो पाकिस्तान से खेले तो पाकिस्तान को हरा देंगे। फिर उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया कि हम किसी के खिलाफ भी खेले तो हमारे में अहलियत है कि हम लोग अपसेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो इस एंटिसिपेशन के साथ और इस डिटर्मिनेशन के साथ तो आएंगे कि हम अच्छे खेल का मुजाहरा करें। तो उसमें यह है कि पाकिस्तान को जिस तरह हमने कल बात की कि इजी नहीं लेना, आपने बड़े मार्जिन से हराने की सोचना नहीं है, आपने 2 पॉइंट्स अंडर द बेल्ट करने हैं और आगे बढ़ते जाए। आप कन्विंसिंगली जीतते जाएं, आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं कि आपने 60 पे टीम को आउट करना है और 4 ओवर्स में जो है मैच खत्म कर देना। जस्ट विन द गेम एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट गेम। खुर्रम, जिस तरह ट्राई नेशन के फाइनल में पाकिस्तान 3 स्पिनर, एक तो ऑलराउंडर है नवाज और फिर 2 रेगुलर स्पिनर सुफियान मुकीम और अबरार के साथ गया, आप क्या समझते हैं जो दुबई की पिच आपने देखी, भारत 3 स्पिनर्स के साथ गया था, अक्षर पटेल था, पीयूष चावला था और वरुण चक्रवर्ती था, तो आप समझते हैं पाकिस्तान, जबकि वो भी कमजोर टीम थी यूएई की, तो पाकिस्तान भी 3 स्पिनर्स के साथ इस पिच पर जा सकता है, या आप समझते हैं कि किसी ऑलराउंडर को ऐड करे, एक स्पिनर को ड्रॉप करे? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखें अब 3 स्पिनर का ले जाना बनता नहीं है कहीं से भी ना। इंडिया पाकिस्तान देखिए उनकी सोच बोलते हैं ना, माइंड मेकअप अलग है, हमारा डिफरेंट है। 3 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर्स के साथ हमारा एक नेचर है, हमारा कल्चर है, हम फास्ट बॉलर पे ज्यादा डिपेंड करते हैं और फास्ट बॉलर्स ने पास्ट में करंट में पिटाई भी होती है, फिर फास्ट बॉलर्स की डिपेंड तो आप करते हैं। देखें कहीं ना कहीं तो आपको डिपेंड करना पड़ेगा और पाकिस्तान टीम और खासतौर कैप्टन की जो नेचर दिख रही है वो फास्ट बॉलरों पे जाएगा, क्योंकि पार्ट टाइम में आपके पास साइम अय्यूब और सलमान अली आगा खुद भी हैं अगर जरूरत पड़ी तो वैसे मुझे लगता है फास्ट बॉलर पे जाएगा तो फाइनल में उसने हारिस रऊफ को क्यों बिठाया? नहीं, वो रिक्वायरमेंट थी पिच की। अच्छा। पिच की डिमांड थी 3 स्पिनर। यहाँ तेज होगी पिच? नहीं, देखें जो पहला मैच दिखा है जिस तरह उस पे, मुझे नहीं लगता कि वहां पे आप 3 स्पिनर से जाएंगे। वो जिस तरह गए, उन्होंने जो बॉलिंग की, देखें मैं आज भी अपने बात पे कायम हूँ, पिच में इतना ब्रेक नहीं था, उन्होंने क्वालिटी बॉलिंग की है, डिसिप्लिन एरिया में बॉल किए और तो उनको रिजल्ट अच्छे मिले। उन्होंने आके ब्रेक करके आउट नहीं किए प्लेयरों को, बकायदा प्रॉपर की एक आध गेंद तो हुई है ना। नहीं, देखें एक बॉलर करेगा, मगर मैं मेरे ये कहने का मकसद जिस तरह शारजा में हो रही थी, इवन अबू धाबी में गेंद हल्का सा ब्रेक हो रहा, आज यासीन को जो मार लगी है ना, उसकी एवरेज स्पीड जो थी ना वो 81-83 थी, और स्पिनर जो बॉल कर रहा होता है ना, आज तो विकेट देखें मुझे ऐसा लगा, वो समझ रहा था ज्यादा स्लो बॉल करूंगा तो ब्रेक मिलेगा, तो वो स्पीड उनकी बहुत ज्यादा स्लो थी, इसलिए उनको रीड करना आसान था, मार भी इसलिए पड़ी, 43 खाया आज उन्होंने, वरना एवरेज जो निकल रहा है ना आज अच्छे स्पिनर का वो 91, 92, 93। ठीक, आमिर आपकी क्या ओपिनियन है? पाकिस्तान, ये खुर्रम कह रहे हैं कप्तान जो है फास्ट बॉलर्स पे रिलाई करता है, तो फास्ट बॉलर पे अगर रिलाई करता है तो इट मींस दैट हारिस रऊफ विल स्टेज अ कमबैक इन 11 मेंबर्स। देखिए, जो खुर्रम की बात से एक चीज समझ आ रही है वो ये है कि वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का जो स्पिन अटैक है उसमें वो क्वालिटी नहीं है जो इंडिया के स्पिन अटैक। एग्जैक्टली, गुड पॉइंट, सही, ये बात करने की कोशिश करें। और दूसरी चीज ये है कि वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है जो दूसरी साइड के ऊपर एक्सपीरियंस है। सो ही इज सेइंग कि आपने जो आपका एक्सपीरियंस बॉलर है उसको टीम में लेके आना है, हारिस रऊफ को। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। इन प्लेस ऑफ होम ऑब्वियसली सुफियान मुकीम बैठेगा। अच्छा, और क्योंकि अबरार ने भी परफॉर्म किया हुआ है और नवाज ने भी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आपने पिच को लाजमी देखना है कि पिच जो है वो क्या डिमांड कर रही है। अगर तो उसमें आप समझते हैं कि स्पिनर्स जो हैं वो अच्छा कर सकते हैं, और स्पेशली सुफियान अगर वो अपनी बॉलिंग में थोड़ा सा कंट्रोल लेके आए कि थोड़ा सा ढीला गेंद करें, क्योंकि जब ये पहली दफा पाकिस्तान के लिए खेले और उनको मैंने बॉल करते देखा तो ये थोड़ी सी लूप देते थे बॉल को,
और फ्लाइट में डिसीव करते थे। बाद अब में ये तेज करने बहुत लगे। तेज गेंद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तेज गेंद कर रहे हैं, और उसमें गेंद थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ गिरता है तो ये बैकफुट के ऊपर इजीली मैनेज हो रहे सही। हैं। चाहे ये रॉन्ग रन कर रहे हैं, चाहे इनका वो जो गेंद राइट हैंड बैट्समैन को अंदर आता है, जो लेफ्ट आर्मर का तो ऑफ ब्रेक होगा ना, जी, लेग जी, ब्रेक जी, नहीं होगा, जो इनका ऑफ ब्रेक होता है वो इजीली मैनेज हो जाते हैं दो सही। बॉल। सो अगर आपने उनको खिलाना है तो उनको फिर सही गाइड करके खिलाएंगे तो उनका फायदा होगा, अदरवाइज आपको जो है हारिस की तरफ जाना पड़ेगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे कि हसन नवाज के बारे में कहा जा रहा है कि हसन नवाज लेफ्ट आर्म बॉलर के खिलाफ कोई ज़्यादा इतने इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे और वो अपने कदमों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो जिस तरीके से सिंगल डबल्स भी नहीं कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। वो तो आपके मेन प्लेयर हैं जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करें। जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। चंद मिनट बाकी रह गए। कल पाकिस्तान और ओमान का मैच है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, इसके हवाले से बात करते हैं। खुर्रम आपसे शुरू करूंगा। हसन नवाज, जिस तरह अभी आमिर ने बड़ी टेक्निकल बातें की कि लेफ्ट आर्म स्पिनर, हसन नवाज को आप कैसे देखते हैं? 93 रन 5 इनिंग्स में, जिस तरह की उसने बैटिंग की, उसने अपना नंबर भी सेक्रीफाई किया कि वो चौथे नंबर पर आ गया, सिर्फ एक ही 50 था उसका ट्राई नेशन में। समझते हैं कि उस पर प्रेशर होगा कल के मैच में? ऑब्वियस सी बात है, बड़ा मेजर इवेंट तो पहली दफ़ा ही खेलेगा पाकिस्तान के लिए और आई होप के परफॉर्म करें। मगर एक चीज़ उनकी है, जब वो ऊपर से नीचे आए, उन्होंने अपना PSL में जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है तो उनसे बेहतर है जो एकदम नीचे आके क्लैप हो गए 0-0-0 10 5 4 3 4 इस तरह, उनसे बेहतर है। और उन्होंने प्रेशर लेके खेला, ऐसा नहीं है कि मारते रहे। पहले वो सेटल होते हैं सिंगल डबल, उसके बाद वो बड़ी हिटों पे जाते हैं। तो आई होप के उनकी फॉर्म वापस आए। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पे जो उनको प्रॉब्लम हो रही है वो तभी होती है जब वो डिसाइडेड कर लेते हैं कि मुझे बड़ी हिट मिड विकेट मारनी है। नूर ने उनके लिए मुश्किल डाली, नूर अहमद ने। नहीं देखें, वो शॉट सिलेक्शन का जब आपकी गलत होती है ना तो आपको कोई भी बॉलर प्रॉब्लम करेगा। आमिर, आपकी क्या ओपिनियन है एज अ बैट्समैन? देखिए, अगर आप हिस्ट्री में जाएं, कुछ प्लेयरों ने आके बैंक के साथ अपना करियर स्टार्ट किया, बाद में वो नीचे गए। किसी ने आके बड़े वो ऑर्डिनरी तरीके से स्टार्ट सईद किया। अनवर दोनों इनिंग में 0 पर आउट हुए पहले टेस्ट की। गूच, हाँ। मार्क वॉल हाँ। स्ट्रगल किया, लेकिन गलतियों से सीखे जब ये आए बहुत बड़े प्लेयर बने। जावेद भाई की आपके सामने एग्जांपल है, न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या शानदार करियर का आगाज हुआ, उसके बाद ऑफ द बॉल गए, फिर बैठ के उन्होंने सोचा होगा कि मैंने क्या करना है। जब वो वापस आए तो ही वॉज अ डिफरेंट प्लेयर। गेंद भी लग गई थी ना उनके सर पे। वो मैं शुरू की बात कर रहा हूँ जो उनके करियर की, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अपनी गेम को इम्प्रूव किया तो आप हसन नवाज को ये हसन नवाज आए बैंक के साथ, अब फंसे हैं क्योंकि दूसरी टीमों ने वर्कआउट कर लिया। अब इनका माइंडसेट और इनको थोड़ा सा अपना देखना है कि मैंने अपनी इनिंग्स को स्ट्रक्चर किस तरह करना है। अब इनको पहले बिलीफ ये था कि मैं हर किस्म के बॉलर को मार लूंगा, हर तरह की शॉट मार लूंगा, नहीं होता। सो इनको थोड़ा सा जो है अपना माइंडसेट उसको ट्वीक करने की जरूरत है। टैलेंट है, उन्होंने प्रूव किया और मेरा ख्याल है हिल बी एन एसेट। साइम अयूब को कैसे देखते हैं? एक ही 50 था उसका। अब साइम अयूब चले कल ओमान के खिलाफ, मैंने आमिर से पहले चंक में यही बात की कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करे तो जो बैट्समैन टॉप ऑर्डर्स है जो कि रन्स नहीं कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा। साइम अयूब को आप कैसे देखते हैं? साइम अयूब ने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका में इंजरी के बाद जब वो वापस आए तो वो बात नजर नहीं आ रही जो साइम अयूब का खासा थी, दोनों वहां की तेज विकेटों पर। नहीं, इसमें कोई अच्छा साइम की मैंने उसके साथ ओपनिंग की, उसकी थोड़ी एक नेचर है, वो तेज बॉल लाइक करता है, वो स्पिनर हो फास्ट बॉलर हो, जहां बैट पे बॉल आके लग रहा हो। तो दुबई की पिच तो पे देखें, अब एज ए प्रोफेशनल आपको मैनेज तो करना है सही, और आप टीमों के आगे ट्रैप भी होते हुए दिख रहे हैं। और वो ऐसा प्लेयर है, अगर वो 10 ओवर भी खेल गया तो वो गेम का नक्शा चेंज कर जाएगा, तो उसका परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। आमिर, आखिरी जुमला कहिए आप क्या? बेसिकली उनको थोड़ी सी एडजस्ट करनी है अपनी टेक्निक। वो जब वो शफल करने के बाद एक्स्ट्रा कवर मारते हैं शॉट खिंचे हुए गेंद को, उसमें उनका कॉट बिहाइंड और स्लिप लगती है। आई थिंक उनको तब एक्स्ट्रा कवर मारनी है जब बिल्कुल फुल टॉस मिले।
सही। इवन वॉली का भी नहीं सोचना है, फुल टॉस मिलेगी तो उधर मारना है, वरना उनका मिड ऑफ से फाइन लेग जोन होना चाहिए। इसके साथ ही ये ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची ये बताते हुए कि जोश जगा दे इज प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय एंड तमाशा एंड इट इज पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड जैज कैश। और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ने वफा की तो कल पाकिस्तान और भारत के पाकिस्तान और ओमान के मैच के बाद, पाकिस्तान और भारत का तो 14 सितंबर को है, पाकिस्तान और ओमान के मैच के बाद कल आपसे आमिर सुहेल, खुर्रम मंजूर और मिर्जा इकबाल बेग की दोबारा मुलाकात होगी। एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।